एकदा राम एवं सीता नामक एक दंपति एक छोट गाँव रोते। सेमानंकर अर्जुन नामक एक पुत्र थिले जे रिया नामक जड़े झील को बह करते। राम एवं सीता कठिन परिश्रम कर वृद्धावस्था टंका संचय करते। रिया बहुत लोभी झील थे एवं निजपाई सब अधिक जिनिस चाहते। दिन को दिन रिया लोभ बढ़ीगला। पाखरे जिनिस गुड़िक से कहीं संतुष्ट नथिले। से सब शाशु मान महंगा उपहार मागुले। राम एवं सीता बहुत भल पितामाता थे, तेणु से समस्त आवश्यकता पूर्ण कले जेपरी परिवार शांति रहिला। से स्वामी अर्जुन उपर चाप पकाई पितामाता टंका एवं संपत्ति मागिले। दिने राम और सीता पुओ को डाकी कहले जे आमे आमर संपत्तिर किछि अंश आम पिलामानक मध्य बंटन करिबु एवं यार किछि अंश मध्य तुमको देबाकू चाहूछु। रिया आनंद डेई पड़े कारण से सर्वदा यह चाहूले। किंतु राम एवं सीता मन में आउ कि चली। से पत्थर रे परिपूर्ण एक ब्याग दे कहले झील यह तुम संपत्तिर अंश। से ब्याग देखा पर रिया क्रोधित हेले। से पत्थर परिपूर्ण ब्याग को भूमि में फोपाड़ी देते। तापर जोर रे पाटी कर कहले तुम्हें मते परिहास करने को केते साहस करुछ। मु टंका चाहूची ये पत्थर नुहे। राम एवं सीता शांत भाव में बुझाई कहले रिया प्रकृत धन केवल टंका एवं जिनिस न थाए। प्रकृत धन प्रेम दया एवं तुमर जहाँ अच्छी से कृतज्ञ होबार अच्छी। आम सब तुमको भल पाचु एवं तुमर जत्न नेउछु एवं यह टंका अपेक्षा अधिक मूल्यवान अटे। रिया अनुभव कला जे से लोभ द्वारा केते अंध हो जाइतिला। से आचरण अनुताप करने लगिले। से शाशु एवं शशुर को क्षमा मागिले एवं मार्ग बदलाय बोली प्रतिश्रुति देते। से दिन भीतर एक परिवर्तन आसला एवं से जड़े भल बहु है। रिया रूपांतर शब्द समग्र गाँव में व्यापीगला। से जड़े भल मनीष हो जाइथिबारु समस्त प्रशंसा कले। रिया निज परिवार जत्न नेले एवं सेमानक मध्य मिलता प्रेम पर कृतज्ञ होते। प्रकृत धन प्रेम दया और आम पाखे जहाँ अच्छे से कृतज्ञ होगा द्वारा आसी था। सर्वदा अधिक इच्छा करना ठीक नुहे।